अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारसठी का 7वें सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण किया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है और यह देवताओं को भी दुर्लभ है। जो देवताओं को दुर्लभ है वह शरीर हमको सुलभ से मिल गया है। ऐसा कौन कार्य करना चाहिए जो देवता भी नहीं कर सके, वह कार्य अगर हम करें तब तो श्रेष्ठ है। और जो कार्य देवता करे और वह भी कार्य हम नहीं कर सके तो श्रेष्ठ है क्या? तो यह मानव शरीर मिला है मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए। देवता का जो शरीर है वह भोग प्रधान शरीर है और मनुष्य का जो शरीर यह कर्म प्रधान शरीर है। मनुष्य कर्म करके ईश्वर का अंश या जीवात्मा या ईश्वर भी बन सकता है। आप जो बनना चाहेंगे बन सकते हैं। यह शरीर कितना अद्भुत शरीर है। भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक सवारा। सभी साधनों का घर और मोक्ष का दरवाजा इस शरीर में। तो इस शरीर में मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? गुरु महाराज कहते, तन नव द्वार रामा अति ही मलिन उठामा। ये 9 द्वार अत्यंत मलिन है। आंख से कीची निकलता है, कान से गुजू निकलता है, नाक से नेटा निकलता है, मुख से थूक खेकार निकलता है और पेशाब पखाना का तो घर ही है। तो इस शरीर में मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे सुख पावरी। 9 द्वार से 10वां दरवाजे में प्रवेश करेंगे तब सुख मिलेगा। उसका नाम ही है सुखमना। साधक वहां ध्यान करते हैं, सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। वही जो है 10वां दरवाजा है, रास्ता है सहरग में दिलवर जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए। सहरग में न सुषमा नाम वो रास्ता है। इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वह्यान चक्षुषेवांतरे भ्रुवो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भक्रोधो यः सदा मुक्ति एव स। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा, हम लोगों के जो 5 ज्ञान इंद्रियां है, यह 5 ज्ञान इंद्रियां कहाँ जाता है? आंख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाक गंध दुर्गंध के तरफ, जिह्वा रसास्वादन के तरफ और त्वचा स्पर्श के तरफ। जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषय के तरफ प्रवाहित हो रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं उन विषयों को अंदर मत आने दो, वही बाहर ही निकाल दो। अब प्राण अपान वायु को सम करके अपने दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियों को बस में करो। विगते इच्छा भय क्रोध, इच्छाओं का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो। ऐसा जो साधक करते हैं, कहते वही मोक्ष के योग्य, अर्थात वही व्यक्ति साधक मोक्ष को प्राप्त कर सकते। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसः जघन गुण प्रवृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसः। अगर सात्विक भावना से अगर आप शरीर का परित्याग करेंगे तो शरीर छूटने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे। और रजोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटने के बाद फिर मानव शरीर में आएंगे।
तमोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटने के बाद या पशु जोनि में जाएंगे या वृक्ष जोनि में जाएंगे या कीड़ा मकोड़े के शरीर में जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्या जिनोपिमा। पितर को पूजने वाले मानव पितर को पास जाते हैं। पितर किसको कहते हैं? जैसे हम लोगों के बाप दादा का शरीर छूट गया, उसके नाम से गया में पिंड दान करने जाते हैं ना, उसी में पिंड दान करते करते उसमें मन लगा रहा, शरीर छूट गया, कहां जाएंगे? जहां के आपके पूर्वज है वहां जाएंगे, पितर के पास। देवता के पूजा करने वाले मानव देवता के पास जाते हैं, यक्ष के पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते हैं, भूत के पूजा करने वाले भूत के पास जाते हैं। और भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करने वाला, मेरा चिंतन करने वाला अंत में मुझको प्राप्त करता है। तो मानव शरीर मिला है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, सभी शरीरों से छूट जाने के लिए। कितने शरीर हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, पांचों शरीर को आप पार कर जाएंगे तब आप मुक्त हो सकते हैं। तो इसके लिए संतों से युक्ति जानना पड़ेगा, उससे युक्ति जान करके एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, दृष्टियों का नादानुसंधान करेंगे, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होंगी एकता। जब दृष्टियों का नादानुसंधान करेंगे, अंधकार, प्रकाश और शब्द तीनों पर्दा हट जाएंगे, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। इसलिए प्रहलाद ने सारे दैत्य बालकों को बैठा कर कहा था कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम धूर्तमतम। है दैत्य बालको, बुढ़ापे और जवानी के भरोसे मत रहो, जब से होश हो जाए तब से परमात्मा के भक्ति में लग जाओ। पता नहीं शरीर का कब नष्ट हो जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं नहीं बालक नहीं जौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपन। कब काल के गाल में चले जाएंगे पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलियाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले अरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में परमात्मा का स्मरण होगा कि नहीं होगा पता नहीं। इसलिए एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, कृष्णस्तु दीय पद पंकज पिंजरांते, अद्यव में विसतु मानस राजहंसः, प्राणपयान कपवात पित्ते कंठावरोधन विधौ कृष्णम कुमस्ते। प्रभु अभी तो मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, आपका चिंतन मनन कर रहा हूं, लेकिन प्रभु जब मरण काल आता है उस समय तो बड़ा विकट परिस्थिति हो जाती है, क्योंकि कप पीत बात कंठ पर जकड़ करके पकड़ लेता है। उस समय आपका स्मरण कैसे करूंगा? आप तभी कर सकते हैं जब तक आपके शरीर में शक्ति है, तभी तक आप भक्ति कर सकते हैं। इसलिए भर्तृहरि ने कहा यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूर्य जरा, यावत् चंद्र शक्तिर प्रतिहता यावच्छयो नायुषः, आत्मा श्रेयसिताब्दे विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रोदीप्ते भवनेत कुखंडम प्रत्युद्यमः कीदृश। भर्तृहरि ने कहा जब तक शरीर रूपी काया स्वस्थ है तब तक मानव को चाहिए आत्म कल्याण कर लेना चाहिए, अन्यथा घर में आग लग जाए तब मनुष्य सोचे कि कुआं खोद लेंगे और तब आग बुझाएंगे, परिणाम क्या होगा? अरे जब तक कुआं खोदोगे तो घर ही जल करके राख हो जाएगा। उसी प्रकार सोचेंगे बुढ़ापे पर हम भक्ति कर लेंगे। बुढ़ापे पर वह व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, तो बुढ़ापा पर लेटे लेटे भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। अब कोई जीवन में प्रभु का कभी नाम नहीं लिया, अंत में होगा
तो संतों से युक्ति जान करके हम लोग साधन करें तो परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री